बड़े दानव से बचने के लिए एक छोटी लड़की जल्दी से एक खीरे के अंदर छिप गई, पर उसे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अगली ही पल वह दानव उस आधे खीरे को उठाकर अपने मुंह में डाल लेगा। दानव ने समय रहते उसका हाथ पकड़ लिया और झूठ बोला कि ये खीरा सड़ा हुआ है, इसमें कीड़े लग गए हैं, इसे मत खाना। फिर मेज पर रखी ठंडी सोडा की बोतल उठा ली और मन ही मन नाखुशी से वहाँ से चला गया। तभी छोटी लड़की मौका देखकर खीरे से मुश्किल से बाहर निकली था। बूढ़े दानव ने बड़ी सावधानी से उसे बड़े नल के नीचे धोया, फिर चूल्हे के पास कपड़े सुखाने के लिए रख दिया। बूढ़े दानव ने फिर सोचा कि लड़की को इंसानों की दुनिया वापस भेजना चाहिए, लेकिन जो मुसीबतें उसके सामने थी उसे पता नहीं थी, क्योंकि ये लड़की दानवों की दुनिया में सबसे छोटी थी, इसीलिए बाकी बड़े दानव उससे अक्सर तंग करते थे। इस समय भी बाहर के दानव दोपहरी की नींद सो रहे थे, इसीलिए चुपके से निकलना ही ठीक था। बूढ़ा दानव बहुत सावधानी से सब तरीके अपनाता रहा, लेकिन एक जेक दानव ने उसे पकड़ लिया और मजाक करने लगा। लेकिन किसी तरह लड़की जो एक कंबल में छुपी थी इतनी छोटी थी कि कोई उसे नहीं देख पाया। जल्दी से वह एक पुरानी कार में छुप गई। फिर एक मजबूत आदमी बूढ़े दानव को जबरदस्ती एक ट्रक पर चढ़ा रहा था। इसी बीच सामने की पहाड़ी पर एक और दानव दो खराब गाड़ियों पर पैर रखकर खड़ा था। बूढ़े दानव को समझ आने से पहले वह आदमी उसे और गाड़ी दोनों को धक्का दे दिया। उस पहाड़ी वाले दानव ने ये देखा और तुरंत भागा। जाहिर था कि वह अपनी जान से हाथ धो बैठना चाहता था और बूढ़े दानव को मौत वाली गाड़ी से टक्कर मारकर मारना चाहता था। लेकिन उसे क्या पता था कि वह बड़ी कीमत चुकाएगा, क्योंकि छोटी लड़की उसी दानव के दाहिने पैर वाली गाड़ी में छुपी थी। जब वह टक्कर मारने वाला था, लड़की ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग घुमाई। आखिरकार बड़ी राहत की बात ये हुई कि बूढ़ा दानव बच गया। इसे देखकर सारे दानव निराश हो गए और बूढ़े दानव के कान पकड़कर फिर से और मजाक करने लगे। लेकिन तभी आसमान में अचानक तेज बारिश होने लगी। दानवों की दुनिया ऊंचे पहाड़ की चोटी पर थी, जहाँ बारिश और बिजली गिरना बहुत खतरनाक होता है। थोड़ी भी लापरवाही बिजली गिरने का कारण बन सकती थी। ये जानकर गुस्सैल दानव चारों तरफ छुप गए, क्योंकि वे सिर्फ कमजोरों को तंग करना जानते थे। बूढ़े दानव ने जल्दी से लड़की का चश्मा उठाया और उसके साथ वापस